हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइव। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन मिलेंगे, कुछ न्यू टर्म्स आपको मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए, पहला तो चैप्टर सॉल्यूशन नाम है, तो पहले हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो देखिए, हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर होता है, ठीक है। मिक्सचर होता है दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। तो यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ फिगर में प्योर सब्सटेंस है और प्योर सब्सटेंस है, और इन दोनों प्योर सब्सटेंस को मिला के जो हमारा है वो मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, प्योर सब्सटेंस और ये प्योर सब्सटेंस मिला के आपका क्या बन रहा है, ये मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर होता है दो से प्योर सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स, आप जो भी कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये हो गई, ठीक। अब चलते हैं आगे। प्योर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, ये आपके माइंड में आएगा। तो प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जैसे कि H2O, NaCl, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस जैसे कि H2O हो गया, NaCl हो गया, आयरन हो गया, और ये सब हो गया, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्योर सब्सटेंसेस में आ जाएंगे। मिक्सचर देखिए कैसे बनता है। तो सॉल्ट वाटर का यहाँ पे मिक्सचर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसका देखिए, सॉल्ट प्लस वाटर आप मिलाएंगे। सॉल्ट और वाटर को आप जब मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका एक मिक्सचर बन जाएगा, सॉल्ट वाटर बन जाएगा, ठीक है। दो से मतलब कि दो कंपोनेंट तो ज़रूरी है कि दो चीज़ आप मिलाएंगे, लेकिन तीसरी भी मिला सकते हैं, चौथी भी मिला सकते हैं। इस मतलब कि दो तो कंपलसरी है, लेकिन इसके बाद आप और भी एक्स्ट्रा कुछ भी मिला सकते हैं और एक मिक्सचर बना सकते हैं, लेकिन वो प्योर सब्सटेंसेस होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, NaCl और H2O, ये जो सॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सॉल्ट, तो सॉल्ट को हम लोग NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं। होप आप तो 12th में आ चुके हैं, तो आई होप आपको पता ही होगा कि सॉल्ट क्या होता है। तो कॉमन सॉल्ट NaCl होता है, वाटर तो H2O, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका सॉल्ट वाटर बनेगा, ठीक है। और एक और डेफिनेशन आप इसकी बता सकते हैं सॉल्यूशन की, वो ऐसे बता सकते हैं कि अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर होमोजीनियस mixture of two or more components are mixed with each other, they considered as a solution, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर आपको पता होगा कि ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट्स जो है मिक्स हो जाएं और उसका मतलब कि दोनों सेपरेट ना हो, दोनों मिक्स हो जाए और एकदम आपस में क्या हो जाए, सॉल्यूशन वो पूरा बना ले और मिक्स हो जाए। उनका कोई इम्प्योरिटी या कोई भी इम्प्योर या वो नहीं हो सकते हैं, आपका सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हो सकते हैं, वो ऐसा कंपोनेंट कोई नहीं होगा। ये पूरा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैं आगे और इसको डिफाइन कर दूंगी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिक्स हो जाते हैं इच अदर और कंसाइडर्ड होते हैं, क्या सॉल्यूशन कंसाइडर्ड होते हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट इसमें भी देखिए। अब आगे देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यानी कि पूरा मिक्स हुआ होता है, पूरा उसमें मिक्स हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि आप दो कंपोनेंट्स मिलाए हुए हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी है, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि वाटर और सॉल्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर और सॉल्ट, ये दोनों जब ऐड हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए कि H2O प्लस शुगर आपका है, ठीक है। तो C6H12O6 ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, शुगर के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, और वहाँ से आपका क्या बन रहा है, शुगर सॉल्यूशन बन रहा है आपका, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक। तो होमोजीनियस मिक्सचर आपको पता ही चल गया होगा कि क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर।
वो मिक्सचर होता है जो क्या करता है, उसका कंपोजिशन पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर आपको दोनों टाइप के मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें और डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जो इन विच जो कंपोजिशंस आप डालते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि आप कोई भी एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें कोई इम्प्यूरिटीज़ या फिर जो नहीं मिक्स हो पाते हैं पार्टिकल्स वो दिखेंगे आपको। ठीक है, सॉल्यूट के। ठीक, दो चीज़ अगर आप मिला रहे हैं, जैसे सैंड मिलाया आपने पानी में, सैंड और वाटर आपने मिलाया तो वहाँ पे आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि सैंड जो है वो पूरा मिक्स नहीं होता है आपस में, कुछ पार्टिकल्स उसके दिखते हैं, जैसे कि उसमें कुछ छोटे मोटे रॉक्स हो जाते हैं, कुछ सैंड के पार्टिकल्स हो जाते हैं जो मिक्स नहीं होते हैं वाटर में। ठीक है, और देखिए शुगर लिया है और वाटर लिया है, ये होमोजीनियस। यहाँ पे दोनों को आपको एग्जाम्पल्स में डिफ्रेंशिएट करा रहा है कि दोनों कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो शुगर और ये वाटर जो है वो होमोजीनियस, क्योंकि इसमें पूरा अच्छे से मिल जाता है, पर अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो आपको कोई नॉन यूनिफॉर्म चीज़ नहीं दिखती है। लेकिन सैंड और वाटर को आप मिक्स करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म चीज़ मिलती है, और ऐसा कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स तो आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ही कंपोनेंट डाल के सॉल्यूशन बनाना है। बाइनरी सॉल्यूशन आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। ठीक है, ये बाइनरी सॉल्यूशन ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच 2 कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर एंड दैट मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें देखिए, इसमें भी हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर लेंगे, और आई होप आपको होमोजीनियस मिक्सचर अब क्लियर होगा कि क्या होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें देखिए होमोजेनियस मिक्सचर इन विच जिसमें 2 कंपोनेंट्स मिक्स्ड होते हैं एक साथ, और वो मिक्सचर या सॉल्यूशन क्या कहला जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि इसमें 2 ही लेना है, आपको 2 ही कंपोनेंट लेना है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो 2 कंपोनेंट्स है। ठीक है, कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर आप मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें 2 ही कंपोनेंट होना चाहिए। तो ये मेड अप ऑफ होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 चीज़ होते हैं इसमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन किससे बना हुआ होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखिए वहाँ पे आपको बताया गया है कि जो है ये दो सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 चीज़ से। तो वहीं यहाँ पे फिगर के थ्रू आपको समझाया गया है कि देखिए यहाँ पे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिख रहा होगा, ये ऐड होते हैं तो आपका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दिखता होगा। ठीक है, सॉल्यूशन बन जाता है ये। अब देखिए सॉल्यूट कोई कुछ भी हो सकता है, और सॉल्वेंट भी आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी लिक्विड हो। सॉल्यूट तो आप लिक्विड या सॉलिड दोनों चीज़ में ले सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट आपका लिक्विड ही होना चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे आप जानेंगे क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है। तो देखिए सॉल्यूट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है और सॉल्वेंट के लिए भी दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएशन पूरा दिया हुआ है, अच्छे से आप इसको सही से देख लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। सॉल्यूट जो होते हैं आपके सॉल्यूट, ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में जो भी चीज़ प्रेजेंट होगा वो आपका क्या कहलाया जाएगा, वो आपका सॉल्यूट कहला जाएगा। ठीक है, और देखिए ऑलवेज चेंज देयर फिजिकल स्टेट, और सॉल्यूट जो है वो हमेशा अपना फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं। यानी कि आप इसको किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो मिक्स करेंगे, तो ये सॉलिड होगा तो लिक्विड में बन जाएगा, जैसे कि आप शुगर और वाटर का देखे थे, तो उसी तरह होता है ये।
तो ये अपना फिजिकल स्टेट हमेशा चेंज ही करते हैं, ठीक है। मिक्स नहीं हुए तो इसका मतलब कि तो तब तो वो सॉल्यूशन बनाएंगे ही नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग को चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंट में क्या होता है कि सॉल्वेंट में दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ये जो है लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये कभी अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते, ठीक है। सॉल्वेंट जो हमेशा लार्ज अमाउंट में होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 100% सॉल्यूशन है, ठीक है, 100% कोई सॉल्यूशन आप लिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से आप इसको कह सकते हैं कि सॉल्वेंट आपका 80% होना चाहिए, ठीक है, और ये आपका बचा हुआ 20% होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूट हमेशा स्मॉल अमाउंट में होता है, ये फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं, और सॉल्वेंट जो है वो हमेशा फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता, ये लार्ज अमाउंट में होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए शुगर और आपने वो लिया था, शुगर प्लस H2O आपने लिया था सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें शुगर जो है वो आपको कितना लेना था, शुगर आपको कम लेना था, ठीक है। शुगर आपको 20% लेना था और वाटर आपको 100 नहीं होगा, वाटर आपको 80% लेना था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि इस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि शुगर क्या है हमारा सॉल्यूट है और वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। अच्छे से आपको डिफरेंशिएशन बताया गया है यहाँ पे और अच्छे से आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए जनरली सॉल्यूशन जो है वही डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे आपका जनरली सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। जनरली आपका जो है वो सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है ना, तो इसलिए आपका यही डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन भी आपको बताते चलते हैं ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ जाते रहें, ठीक है। क्वेश्चन है कि 10 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 10 ग्राम NaCl है, ठीक है। तो देखिए 10 ग्राम आपके पास NaCl है जो डिजॉल्व हुआ है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक। तो आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको एक अभी आपको एक इक्वेशन दिखाई गई थी, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। आपको एक इक्वेशन दिखाई गई थी, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दिखाई गई थी। तो इसी इक्वेशन के हेल्प से आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। आपको दोनों चीज़ ग्राम में दी हुई है तो आपको कुछ भी कन्वर्जन नहीं करना है। यहाँ पे NaCl आपको 10 ले लेना है, यानी कि NaCl 10 है, इसका मतलब कम है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूट है, और जो ज़्यादा है लार्ज अमाउंट में है 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये सॉल्वेंट है। तो इसका देखिए आगे मैंने दे रखा है इसका सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है कि वही एग्जाम्पल पे ही लगेगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। देखिए 10 था और 90 था, उस इक्वल टू सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या हो गया आपका 100 ग्राम हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इमेज के थ्रू बताया गया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा और आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटा सा था, माइन्यूट सा था ये फॉर्मूला, और जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट आपको बेसिक्स जो है वो पता रहना चाहिए, क्योंकि ये आगे आपको क्वेश्चंस में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। तो सॉल्यूशन टाइप्स देखिए,
वो भी किसके बेसिस पे हमको देखना है, क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे देखना है, क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे। देखिए फर्स्ट हो जाता है इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि इट इज़ अ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर वो जो फिक्स होना चाहिए, किसी एक टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी हम लोग लेंगे सॉल्यूट की, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी उतना हम लोग लेंगे और डिसॉल्व करेंगे उसको सॉल्वेंट में, ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर पे। तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। सेकेंड देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि जब लोअर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट लेंगे, डिसॉल्व करेंगे आप गिवन सॉल्वेंट में, इसमें लोअर क्वांटिटी लेंगे, उसमें मैक्सिमम लेंगे थे आप, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी है, ठीक है, आपने ये देखा मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक। और इसमें आप जो है देख रहे हैं, इसमें लोअर क्वांटिटी सॉल्यूट का आपको डालना, डिसॉल्व करना है किसी गिवन सॉल्यूशन में, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपके पास है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर किसी का हो, और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन दैट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी से भी ज़्यादा इसमें सॉल्यूट होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन दैट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की इसमें होनी चाहिए और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा और आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप थर्ड हो गया। अब देखिए आगे है फिर से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पे है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो देखिए ये आपको जनरली बुक्स में दिया होता है, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू कि अगर आप टाइप जो है सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और गैस है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेंगे, तो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लेते हैं गैस लेते हैं और सॉलिड लेते हैं, सॉल्वेंट जो है वो आप सॉलिड लेते हैं और सॉल्यूट आप गैस लेते हैं, तो दोनों को मिक्स करेंगे। तो देखिए एग्जांपल इसका है, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। हाइड्रोजन को आप पैलेडियम में मिक्स करें, ठीक है, पैलेडियम आपका वो हो जाता है, ठीक है, तो सॉलिड हो जाता है, उसमें आप गैस मिला रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे लिक्विड मर्करी आपका ये हो गया, और सॉलिड सोडियम ब्रॉन्ज में आप मिलाएंगे, तो टिन इन कॉपर, जो टिन को कॉपर में मिलाते हैं, ब्रॉन्ज वाला, ब्रॉन्ज जो है अलॉय है। एक सेकेंड, सॉरी, इसका गैस और सॉलिड का आपका यही था बस, हाइड्रोजन और पैलेडियम में। लिक्विड और सॉलिड आप मिलाएंगे जब, मतलब कि सॉलिड में आप लिक्विड जब मिलाएंगे, तो जैसे कि लिक्विड मर्करी, मर्करी जो है लिक्विड होती है, ठीक है, और उसको आप सॉलिड सोडियम में मिलाएंगे तो आपको ऐसा टाइप मिलेगा, ठीक है। ये आपका दो हो गया, लिक्विड सॉलिड हो गया। अब देखिए सॉलिड और सॉलिड को मिलाएंगे एक साथ, यानी कि ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय होता है टिन और कॉपर का, तो टिन को आप कॉपर में मिलाएंगे तो अलॉय ब्रॉन्ज बनेगा। फिर आप गैस और लिक्विड, अब लिक्विड में देख लीजिए, इस लिक्विड में, तो इस लिक्विड में गैस और लिक्विड आप एक साथ मिलाएंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आप वाटर में मिलाएंगे, तो वो इसका एग्जांपल हो गया कि गैस को आप लिक्विड में मिला रहे हैं। लिक्विड को मिला रहे हैं, तो वाइन जो है वो इथाइल अल्कोहल होता है, उसको आप वाटर में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका गैस हो गया, गैस लिक्विड हो गया, लिक्विड हो गया। आप सॉलिड लिक्विड में आप मिक्स करेंगे। सॉलिड लिक्विड में आप मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेलेट्स आता है, तो उसको आप वाटर में मिलाएंगे, तो सॉलिड को आप लिक्विड में मिला रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। गैस को मिलाएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को आप नाइट्रोजन, जैसे एयर आपके सराउंडिंग में थी, आपका क्या होगा, गैस का एक एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड और गैस को आप मिलाएंगे तो मॉइस्चर लोडेड एयर
जो मॉइस्चर होता है, एयर में मॉइस्चर होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जैसे कि गैस में आपको लिक्विड, जैसे कि ह्यूमिडिटी थी, आपको एयर गर्मी में ज़्यादातर समर सीजन में आपको ऐसा दिखेगा। अब देखिए सॉलिड और गैस को आप मिक्स करेंगे, जिसकी नेपथिलीन बॉल होती है, उसको आप एयर में रख देंगे तो वो रिएक्ट करके उड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक साथ मिक्स होने का। तो ये था आपका टेबल, और ये टेबल आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, यानी कि माइंड में रख सकते हैं। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ जनरल नॉलेज के लिए आपको इसको पता रहना चाहिए। जैसे एयर वाला आपको पता रहना चाहिए, नेपथिलीन बॉल वाला आपको पता रहना चाहिए, फिर आपको वाइन वाला आपको पता ही रहता है कि इथाइल और अल्कोहल को हम लोग वाटर में मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये लिक्विड का हो गया, आपको इतना तो पता ही है, लेकिन फिर भी इसमें आप चैप्टर में पढ़ेंगे, ये आपको आज पता चला कि हाँ चैप्टर में भी आपको पढ़ना है ये। ठीक है, सिर्फ तो डेली लाइफ वाली चीज़ ही आप चैप्टर में ज़्यादातर पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। पूरा लेक्चर देख के ही आप समझ सकते हैं, और स्टार्ट करें तो एंड तक आप लेक्चर में बने रहा करिए, और आगे भी लेक्चर आते रहेंगे इसी तरह। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।